देखिए, अब हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। आईयूपीएसी सिस्टम को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो आईयूपीएसी सिस्टम को लिखने से पहले कुछ हमारे पास कंडीशन होने चाहिए। कंडीशन ये 4 कंडीशन होने चाहिए और इस फॉलो करना चाहिए इसको। जैसे जैसे कार्बन की एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका नाम होगा। तो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो सिस्टम दिया हुआ है, जो आपके सामने कार्बन की जो चेन दी हुई है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे लंबा चेन। ठीक है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बड़ा चेन है। जैसे हमारे पास ये 6 दे दे, ठीक है, एक चेन ये दे दे और दूसरा चेन ये दे दे, तो सबसे लंबा वाला जो चेन होगा हमको उसी को लेना है। ठीक है, सबसे पहले मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले आप छांटना होगा, लेकिन ये तो एक सीक्वेंस में है तो ये पूरा आपका लंबा चेन हो जाएगा। 2 ग्रुप दिया रहे, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लंबा चेन देखेंगे कार्बन का। ठीक है, दूसरा है कि अगर एक से ज़्यादा दिए रहे कार्बन चेन दिए रहे हैं, जैसे 2 कार्बन चेन दिए हुए हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है हम बना रहे हैं। जैसे हमारे पास है सी है, सी है, सी है, ठीक है, और इसके बाद से यहाँ से एक कार्बन निकल जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे चला जाए COOH चला जाए, फिर से यहाँ से कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे पहुँच जाए। तो इसमें जो होगा आपका, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने वाली ये ऐसे जो लंबा वाला चेन होगा ना, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम नाम देखेंगे। पहली प्रायोरिटी हम देते हैं लंबे वाले चेन को, उसके बाद से प्रायोरिटी देते हैं स्मॉल चेन के ग्रुप को। उसको हम एक अलग ग्रुप में ले लेंगे जितना दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 है ना, तो ये आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है, यानी हमको लिखना होगा इसका आईयूपीएसी ने, तो हम काउंट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप के भी जो मेंबर होते हैं, जो आपके यहाँ पर होंगे चेन होंगे, उसको भी काउंट करते हैं। यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन है, यहाँ पर एक कार्बन है। तो अगर हमारे पास 2 कार्बन चेन दिए हुए हैं, जो सबसे लंबा वाला होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद से अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें सबसे लंबा वाला चेन को सेलेक्ट करते हैं। और तीसरा हमारा कंडीशन होना चाहिए कि जहाँ से आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, हम वैसे चेन को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ नीचे आप देखें, ये जो दिया हुआ चेन में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है डबल बॉन्ड पहले आ जा रहा है। तो जहाँ से जिस कार्बन से ये डबल बॉन्ड पहले आएगा उसको हम पहले काउंट करते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तीसरे वाले में देखें आप, दूसरे वाले में देखें, इसमें जैसे ट्रिपल बॉन्ड आपका यहाँ तीसरे नंबर पर आ जा रहा है और डबल बॉन्ड आपका 5th नंबर पर आ रहा है, तो ये प्रायोरिटी 3rd वाले को देते हैं, यानी अनसैचुरेटेड वाले को। और इसको प्रायोरिटी देने के बाद, इन सबों को जांचने के बाद हमको देखना होता है कार्बन के कितने नंबर हैं, उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे अगर 10 कार्बन है, जैसे यहाँ पर आपका 8 था ना, तो 8 के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्ट। तो चेन का लेंथ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उसका नाम भी बढ़ेगा। आपके सामने यहाँ पर है चेन लेंथ के हिसाब से नाम दिया हुआ है। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो वो जो प्रीफिक्स लगेगा वो आपका मेथ होगा। ठीक है, 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5th होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, और 8 होगा तो ऑक्ट होगा, यहाँ 9 होगा तो नॉन होगा, C10 होगा, डेक होगा। तो ये आपका कुछ रूल हो गए, और यहाँ उसके मूल शब्द हो गए, ये चेन लेंथ हो गया। तो ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन हो गए आपके चेन के बारे में। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दे दें, अभी हम इसके बाद हाइड्रोकार्बन में पहुँचेंगे। हाइड्रोकार्बन में आपका पढ़ेंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन का, एल्किन से रिलेटेड आपका सब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन और हेलो एरिन्स पर चैप्टर पर हम पहुँचे नहीं, अभी बेसिक चल रहा है। इसके बाद हम जस्ट उसी पर आएंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे और आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, और कुछ रिएक्शन भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर था, अब देखिए नंबरिंग, अब जो कार्बन चेन करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग जो किया जाता है, आप जैसे लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन में हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा चेन का ग्रुप और उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर नज़दीक आएगा, जैसे यहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आ रहा है,
1 2 3 4 पर यहाँ जा रहा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हमारे पास है C डबल बॉन्ड दिया हुआ है C2 है। ठीक है, तो इसका जब भी हमको नंबरिंग करना रहेगा तो हम शुरुआत करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी हमको बढ़ना है इसमें। अगर जो आपका जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उसके हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं, यानी यहाँ जो होगा वो आपका होगा लेफ्ट टू राइट होगा अगर डबल बॉन्ड यहाँ होगा। ठीक है, और बाकी कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यदि ये आपका लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगा, अगर जो यदि आपका कार्बन चेन आ गया यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक, तो इसमें जो नंबरिंग होगा ये जस्ट आपका ये प्रायोरिटी उल्टा देते हैं। ठीक है, ये इसमें जो नंबरिंग होगा वो आपका होगा इधर से होगा, ऐसे जाते हैं हम, यानी 1 हमारा ये होगा, फिर से 2 हमारा ये होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये हमारा 3 होगा, फिर आपका यहाँ पर 4 होगा, ये आपका 5 होगा, और ये आपका 6 होगा। ठीक है, और जैसे जैसे कार्बन का संख्या होगा उसके हिसाब से हम यहाँ से नंबरिंग ले लेते हैं, यहाँ से चेन लेंथ के हिसाब से नाम सेलेक्ट करेंगे और उसकी हम वहाँ पर IUPAC नेम लिखते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है कुछ मेथिल मीथेन का ही ले लेते हैं। हमने लिया मीथेन, आपका यहाँ पर जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका एल्केन एल्केन एल्काइन भी आएगा और उससे रिलेटेड आपको रिएक्शन भी पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास है मेथिल ग्रुप है, जैसे C दे दे ऐसे H4 दे दे, ये जो होता है वो आपका प्राइमरी ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है, इसका जब भी हम नाम करेंगे तो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए जो नाम होता है आपका मेथ होता है, जो कि इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम पड़ेगा मीथेन। ठीक है, यदि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड रहेगा, C डबल बॉन्ड दे दे ऐसे, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, तो इसका जो नाम पड़ेगा वो आपका पड़ेगा एथीन पड़ता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है इसलिए इन में आता है, और यदि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपका आइन में आता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आइन में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, और इसमें आप हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। हाइड्रोजन जो होता है इसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, हम आपके पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपकी 4 होगी। ठीक है, जो आपका नंबर होता है वो आपका 6 होता है, और यहाँ पर 2 बच जाता है तो कार्बन की वैलेंसी 2 होगी, लेकिन जो कि उसमें 4 बच जाते हैं, 4 स्पेस तक जा सकता है वो, इस नाते हम यहाँ पर CH4 लिखते हैं और उसको बैलेंस करते जाते हैं। अभी हम अपना शुरू करने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे अपने, ये तो आपका रूल था IUPAC नेम लिखने का। अब इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे जो आपका होगा हाइड्रोकार्बन होगा और आपका हेलो एरेंस होगा। ठीक है, अब उस पर पहुँचेंगे।